बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ का सदर लाहौर चौधरी नदीम, सीनियर नायब सदर लाहौर राना नदीम, नायब सदर अरसलान सेक्रेटरी फाइनेंस लाहौर शहजादा और सदर अहमद शाह PP 150, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद PP 150, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद हसनैन की जानिब से भरपूर शिरकत की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ काफ के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। जहांगीरा से बताएंगे तक कलामी की सूरत में झगड़े का वाकया पेश आया। तहसील जहांगीरा के इलाके जबी गली से बुलेट इंजीरी की कॉल पर रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को मसूल हुई। इतला मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 स्टेशन 66 निजामपुर की मेडिकल टीम मौके पर रवाना कर दी गई। इतलात के मुताबिक दोस्तों के मबैन तल कलामी की सूरत में आपस में लड़ाई झगड़े में फायरिंग की सूरत में अकराम उम्र 32 साल सकना जल्बी जख्मी हो गए। अरेस्ट के एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हादसा पर पहुंचते ही जख्मियों के इब्तदाई इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लियाकतपुर में शुमाली रेलवे फाटक अंडरपास अवाम के लिए सरदर्द बन गया। लियाकतपुर शुमाली रेलवे फाटक अंडरपास का मसला अवाम के लिए सरदर्द बन गया। किसानों को अपनी जरी अनाज मंडियों तक ले जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। लियाकतपुर शुमाली रेलवे फाटक अंडरपास का मसला अवाम के लिए सरदर्द बन गया। किसानों को अपनी जरी अनाज मंडियों तक ले जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और फाटक भी देर तक बंद रहता है। शुमाली रेलवे फाटक की एक तरफ कच्ची मंडी जबकि दूसरी जानिब पक्की मंडी है। पक्की मंडी में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी और सब्जी मंडी भी है और पक्की मंडी में जबकि प्राइवेट स्कूल और तमाम सरकारी दफ्तर भी पक्की मंडी में है, जबकि मोटरसाइकिल और साइकिल गुजारने का रास्ता भी बंद कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ बाहर से आने वाले ताजरों को अपनी जरी अनाज मंडियों तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि रेस्क्यू 1122 का ऑफिस कच्ची मंडी में है। मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मकामी MLA चौधरी महमूद अहमद और दीगर से मुतालबा किया कि शुमाली रेलवे अंडरपास का मसला हल करवाया जाए। नौशहरा फिरोज में बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नौशहरा फिरोज में जमात इस्लामी के मरकजी क़यादत की जानिब से सिंध भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ SSP ऑफिस नौशहरा फिरोज के सामने धरना दिया गया। मुस्तफाबाद में बैडमिंटन क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। जहां खेल के मैदान आबाद रहते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। मुस्तफाबाद ललियानी के नौजवानों ने खेलों के मैदान सजाने के लिए मुतहरिक ललियानी में एक बड़े इंसारी बैडमिंटन क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। अरफान इंसारी, एहसान इंसारी, हफीज इंसारी, हमायूं और उनकी टीम की जानिब से बनाए गए बैडमिंटन क्लब के इफ्तिताह के मौके पर सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से इंसारी बैडमिंटन क्लब में खिलाड़ियों से किसी किस्म की कोई भी फीस न लेने का फैसला भी किया गया। कच्चा खूह में डिग्री कॉलेज में प्रमोशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कच्चा खूह में वर्ल्ड एलिट फखरे पाकिस्तान ओलंपियन चैंपियन अरशद नदीम को तलबात दाखिला पर मोटिवेशन तकरीब के सिलसिले में खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। कॉलेज स्टाफ और तलबा की जानिब से अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कच्चा खूह में तलबात मोटिवेट तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वर्ल्ड चैंपियन अरशद नदीम थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से अरशद नदीम को खसूसी तौर पर दावत दी गई थी। तकरीब में पहुंचते ही कॉलेज स्टाफ और तलबा की जानिब से अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में अरशद नदीम ने कहा कि इल्म एक रोशनी है। एक पढ़ी लिखी बेटी का मतलब एक पढ़ा लिखा खानदान होता है। हमें अपने बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने खिताब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम इस वक्त एक ओलंपियन चैंपियन के दरमियान मौजूद हैं। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से अरशद नदीम को खसूसी तौर पर एक यादगार शील्ड भी पेश की गई। मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आल सिंध फोती कोटा एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन शिराज कुरैशी की क़यादत में मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें आल एरीगेशन फेडरेशन के सूबाई सदर मियां अब्दुल रहीम और दीगर रहनुमा ने शिरकत की। प्रेस क्लब मीरपुर खास के सामने मुजाहिरीन ने फोती कोटा की बहाली के लिए प्ले कार्ड्स हाथों में लेकर सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर एक्शन कमेटी के चेयरमैन शिराज कुरैशी ने एक बड़े एहतजाज में तारीखी खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी दौर में गैर आईनी फैसले किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 और 27 के मेरिट के मतनाज़े का सबब बनाकर फोती कोटा पर पाबंदी आयद कर दी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मार्च दिया कि आर्टिकल 5 मौजूद आईनी हकूक मुअत्तल किए जा सके और नया रूल खत्म हो सके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फोती कोटा पर पाबंदी क्यों लगाई? फोती मुलाजमीन के बच्चों को यतीम और लवारिस समझकर फोती कोटा आईनी हक छीना गया है। टंडो मस्ती खान में चोरी और डकैती की वारदातें न थम सकी। टंडो मस्ती खान के करीब कोलाब जेल में सियासी समाजी
सोशल वर्कर बेनजीर अबाड़ो और अब्दुल हफीज अबाड़ो के घर से नामालूम मुसल्लह अफराद लाखों रुपए लौट कर फरार हो गए। मकान मालकान के मुताबिक रात गए 5 मुसल्लह अफराद घर में घुसकर गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। इसमें सोना, जेवरात, मोबाइल फोन और लाखों रुपए का घरेलू सामान भी शामिल है। इत्तला के बाद टंडो बस्ती खान पुलिस पहुंचे और राडो की मदद से नामालूम मुसल्लह डाकुओं के पैरे उठाकर उन पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मुतासरीन का कहना है कि नामालूम मुसल्लह अफराद हमारे घर से लाखों रुपए मालिक का सामान चोरी करके ले गए। खान बेला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। बाकी शहरों की तरह खान बेला में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज जारी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मिशन सुथरे पंजाब से इलाके भर में सफाई सुथराई खासकर बाजार और गलियों में काफी बेहतरीनी आई है और इस मौके पर मलिक मुमताज खान, इंस्पेक्टर तहसील लियाकत मोहम्मद हनीफ खान, क्लर्क सैयद तारिक हुसैन, इंस्पेक्टर नसरुल्लाह, नायब सदर तारिक महमूद, नायब कासिद और शहजाद, नायब कासिद करीम अब्बास, नायब कासिद सैफुर रहमान और दीगर भी शामिल थे। खान बेला में अपनी टीम के साथ पूरे खान बेला में गंदगी का खात्मा मुमकिन बनाने में भरपूर मेहनत कर रही है। इस मौके पर जाम शहीद साहब इंचार्ज चौकी खान बेला और पुलिस मुलाजिम भी इस मौके पर मौजूद थे। अंजुमन ताजरान के सदर रशीद पनवार और खलील अहमद चिश्ती ताजरान और दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मदपुर दीवान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्लोज करके जामपुर में रेफर कर दिया गया और खवातीन का एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील कादिर से। जी मोहम्मद शकील कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त यूनियन कौंसिल मोहम्मदपुर दीवान में बेनजीर इनकम सपोर्ट के सेंटर को क्लोज कर दिया गया है। इस मौके पर माजूर बेवा गरीब खवातीन एहतजाज कर रही हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सेंटर है मोहम्मदपुर में दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि तहसील जामपुर में जाने से काफ़ी मुश्किलात भी होती है, वहाँ पर कटौती का मामला भी अक्सर रहता है। इस मौके पर खवातीन ने कहा है कि हम गरीब 10-15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, आज पता चला है कि दफ्तर को क्लोज कर दिया गया है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रुबीना खालिद जो कि चेयरपर्सन है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब पाकिस्तान की और डायरेक्टर पंजाब सैमा बीबी से भी मुतालबा किया है कि मोहम्मदपुर सेंटर को दोबारा बहाल किया जाए और हमें इस मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। जी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।